दिल्ली इज डाइंग। आज दिल्ली कुछ ऐसी दिखती है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय दिल्ली की हवा हजारस कैटेगरी में पहुंच चुकी है, जो सेफ लिमिट से 10 गुना ऊपर है। मैं बताती हूँ, ये सारा प्रॉब्लम दिवाली की पटाखों की वजह से होता है। लेकिन इस साल तो दिवाली आई ही नहीं है, तो दिवाली को कैसे ब्लेम किया जा सकता है? यानी असली प्रॉब्लम दिवाली नहीं कुछ और है, और इसका इम्पैक्ट हम सब पर हो रहा है। और वो भी कब, जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। दिल्ली में इंटरनेशनल टीम सबने क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं। डॉक्टर मानते हैं कि इस हवा में सांस लेना 25 से 30 सिगरेट स्मोक करने जितना हानिकारक है। सोचिए, पॉल्यूशन से भरे ये क्रिकेट मैच के दृश्य पूरे वायरल होने वाले हैं, तो भारत की इमेज का क्या होगा? इन सारी बातों पर सारे पॉलिटिकल लीडर्स का रिस्पांस एक ही है, ब्लेम गेम स्टार्ट। राज्य सरकार केंद्र सरकार को ब्लेम करती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को। सच क्या है और सबसे इम्पोर्टेंटली सॉल्यूशन क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन एंड ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, हर साल की कहानी। ये तो हर साल की बात हो गई है। हर साल एक की कहानी रिपीट होती रहती है, जिसके अंदर सॉल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इस साल मेजर डिफरेंस ये है कि दिवाली तो अभी शुरू ही नहीं हुई है और एयर पॉल्यूशन पीक पर है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन दिया है कि फायर क्रैकर्स पूरे इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। मुझे ये डिसीजन काफी कंट्रोवर्शियल और काफी लास्ट मिनट लगा है, क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने फायर क्रैकर्स इम्पोर्ट किए हुए हैं, मार्केटिंग की हुई है, जो ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, उन शॉपकीपर्स का सोचिए, जो ऑलरेडी इतना बड़ा इकोनॉमिक नुकसान होने वाला है। पटाखे जो होते हैं वो सिर्फ दिवाली पर फोड़े नहीं जाते, पटाखे पॉलिटिकल रैलीज में भी फोड़े जाते हैं, इवन वेडिंग्स में भी फोड़े जाते हैं। और पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो दिवाली पे ही लोगों को क्यों याद आता है? क्यों सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन लेने रहते हैं वो पहले ही क्यों नहीं ले लेती है, so दैट लोग प्लान कर पाए? हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि फायर क्रैकर्स हमारे कल्चर का हिस्सा बन गए हैं, और समाज के बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दिवाली के समय उन्हें पटाखे फोड़ना अलाउ नहीं है। तो वो क्या करेंगे? चुप चुप के पटाखे फोड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हमारा एंड गोल था पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, वो तो होगा नहीं, राइट? तो इस डिसीजन से क्या फर्क पड़ता है? ये डिसीजन हम इतने बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं? क्या ये सारी चीजें सोचना इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? पॉल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, और पॉल्यूशन के लिए हमें हमेशा के लिए दिवाली को टारगेट करना मुझे काफी ज्यादा गलत लगता है। मेरा मानना यह है कि सिर्फ एक फैक्टर पर टारगेट करने से पॉल्यूशन पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सारे फैक्टर्स को एड्रेस करना जरूरी है। इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, इन सारी चीजों को भी अंडर में करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम हमारे वीडियो पर वापस चलते हैं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो एक स्पेसिफिक लोकेशन की एयर क्वालिटी को समझता है और उन्हें इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। नंबर जितना बड़ा, एयर उतनी ही खराब। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 150 से ऊपर अगर नंबर गया तो ह्यूमंस के लिए हवा अनफिट है। इसका हमारी हेल्थ पर सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि आज के समय में दिल्ली और आसपास के एरियाज में एयर क्वालिटी कितनी है? 1000 से भी ऊपर। RK पुरम जैसे एरियाज में रहना गैस चैम्बर में रहने जैसा है, जहां AQI 999 से भी बुरा है। 999 भी इसलिए क्योंकि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज्यादा हाई नंबर हो सकता है। यानी हवा इतनी खराब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी उसे मेजर नहीं कर सकते। ये सेम टू सेम बातें हर साल होती है, लेकिन हर साल डिसीजन दिवाली और उन पटाखों पर आकर रुक जाता है। पटाखों को ब्लेम करना आसान है, लेकिन इस साल दिवाली आने से पहले ही पॉल्यूशन शुरू हो चुका है। ऐसे कैसे? सॉल्यूशन पर बात करने से पहले प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए ब्लेम गेम को छोड़कर समझते हैं कि पॉल्यूशन हो क्यों रहा है, और इस प्रॉब्लम की जड़ है PM 2.5 यानी पर्टिकुलर मैटर। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं। ये एक रेत के दाने से भी छोटे, हमारे ह्यूमन हेयर से भी पतले होते हैं। इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और हमें अंदर से डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी है। एक स्टडी कहती है कि ये पॉल्यूशन हर साल 24 लाख लोगों की जान लेता है। जहाँ स्पेसिफिकली इंडियंस को केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि पूरे दुनिया में 70 लाख लोग एयर पॉल्यूशन के कारण मारे जाते हैं।
जिसमें से 24 लाख इंडियंस हैं। पॉल्यूशन से मरने वाले 3 में से 1 इंसान इंडियन है। पॉल्यूशन हर इंडियन की लाइफ 17 सालों से भी कम कर रहा है। ये तो हुआ हेल्थ पर इम्पैक्ट। अब समझते हैं कि इसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट कैसे होता है। एयर पॉल्यूशन को एक साइलेंट इकोनॉमिक बर्डन कहते हैं। भारत की पॉपुलेशन भारत के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर हम डिविडेंड डेमोग्राफी की आइडिया को समझे तो हमारे भारत में ज्यादातर लोग 35 की कम एज से है, यानी यंग है, काम कर सकते हैं और देश को ग्रो भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर कम उम्र में डिजीजेस होने लगे तो प्रोडक्टिविटी घटेगी और हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगी। साथ ही साथ पॉल्यूशन की वजह से भारत के बाहर आने वाले लोगों की संख्या कम होगी, टूरिज्म कम होगा, भारत की इमेज मोस्ट पॉल्यूटेड देश ऐसे ही बन के रह जाएगी। भारत का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा। पॉल्यूशन की वजह से लोग एसी, एयर प्योरीफायर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है? कोल से। यानी अल्टीमेटली पॉल्यूशन से ही पॉल्यूशन बढ़ेगा और उसमें देश का ही नुकसान होगा। जल्द मिलते हैं इन सब के सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको सही में कुछ सॉल्यूशन लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तब तक के लिए करिए थोड़ा सा इंतजार, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।